जय हिंद साथियों। हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपका अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी परीक्षाएं हैं आगे विगत भविष्य में उनकी आप तैयारी कर रहे होंगे। आज का यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है यूपीपीसीएल से कोई भी भर्ती नहीं आई। खास तौर से यूपीपीसीएल TG2 यूपी आर्व्यूनल TG2 टेक्निकल ग्रेड की भर्ती नहीं आ रही है। लंबा समय हो गया है, लगभग 3 साल से ऊपर समय हो गया। 2022 के आसपास कोई भर्ती आई थी, उसके बाद आज 2025 बीत रहा है, अभी तक कोई भर्ती आई नहीं। जबकि विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं। सूत्रों के हिसाब से जो लोग बताते हैं या बहुत सारे ऐसे संपर्क हैं जिनसे पता चलता है कि हमेशा कुछ ना कुछ विभाग में उतार चढ़ाव चल रहा है। कभी कुछ प्राइवेटाइजेशन को लेके, कभी कुछ कभी कहीं कुछ हो रहा है। इन सभी मुद्दों को हम एक तरफ रखते हैं। बाकी आज का मुख्य मुद्दा ये है कि भर्ती को कैसे लाया जाए, सरकार से कैसे मांग की जाए, कैसे कहा जाए कि सरकार हमारी बात सुने। हम सारे बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं लगातार लंबे समय से। कहीं ना कहीं बच्चे इलाहाबाद में, लखनऊ में, जगह जगह स्थान स्थान पे अपना रह के बच्चे अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में रह के पढ़ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। परंतु जब भर्ती आएगी ही नहीं, सीटें निकलेंगी ही नहीं, तो उन बच्चों का पढ़ना, फिर भटकना सब तो बेकार चला गया। कैसे वो फिर कोई कैसे अपना प्रतिभा को कैसे दिखा पाएंगे। तो इन सभी बातों को मूल रूप से रखते हुए हम सभी स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे संगठन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक साथ यह चाहते हैं, जिनसे हमारी बात हो रही है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि सब लोग मिलकर कम से कम सरकार को जगाने का काम करें। बताएं कि आखिर कब तक ये भर्ती आनी है। ITI स्टूडेंट्स महाआंदोलन के नाम से इसको रखा गया है। हम सभी शिक्षकगण, समस्त शिक्षकगण से भी हम ये विनती करते हैं कि जो लोग भी यूपीपीसीएल को पढ़ा रहे हैं, यूपीपीसीएल से संबंधित बच्चों को पढ़ाते हैं या यूपीपीसीएल से संबंधित अपना कोर्स बेच रहे हैं, वह भी सभी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। लोग सब बहुत बड़े बड़े टीचर हैं। वो सब लोग भी हम लोग के साथ आएँ, हम बच्चों की बात सुने, जाने कि हम किस दर्द में जी रहे हैं। जब हमारी भर्ती निकलेगी तो शायद हो सकता है कि आपका भी फायदा होगा। हम इसलिए यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपना कोर्स बेच लेंगे, परंतु जब बच्चों के पास भर्ती होगी ही नहीं, तैयारी ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा। आप खुद सोचे, ये सिस्टम चलेगा कैसे। लंबा समय हो चुका है, भर्तियां नहीं आई हैं। इन्हीं विषयों पर आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, हम उन सभी शिक्षकों से, समस्त शिक्षकगण, शिक्षक समाज, यूट्यूबर्स, जितने यूट्यूबर जो छोटा छोटा यूट्यूब बनाते हैं, कम से कम वो लोग हमारे साथ हैं। हमारी विनती है, हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सभी के साथ हैं, स्टूडेंट्स महाआंदोलन के साथ हैं। तो हम लोग सरकार को जगाने का काम करेंगे। ठीक है। इस संदर्भ में हम लोगों ने तो कदम उठा दिया है, हम इसे आगे लेकर भी जाने वाले हैं। बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप है, वहाँ पे सबका नाम, सबका पता आपको मिल जाएगा। तो इस संदर्भ में हम सभी ने डिसाइड किया है कि 10 नवंबर 2025, 10 नवंबर 2025 को एक ट्विटर अभियान रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? एक ट्विटर अभियान। तो ट्विटर अभियान से हमको फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं कैसे। हम मानते हैं यह बात, हम 4-10 बच्चे अगर आयोग में जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं सुनता, भगा दिया जाता है, कुछ ना कुछ डरा धमका दिया जाता है। तो इससे वहाँ जाकर हम लोग को 2-4-10 बच्चों को जाकर कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत समय से ये सब चलता आ रहा है। इन सभी को देखते हुए हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया, कल परसों एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि सरकार को बताने के लिए, जगाने के लिए, उनके कान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमको एक छोटा सा ट्विटर अभियान करना होगा। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अभियान होगा, सरकार हो सकता है इसे ना सुने, लेकिन हमको आज इस अगर ये कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में हमको भर्ती मिलनी नहीं है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला बात तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, भाई आपको एकजुट होकर इसके लिए लड़ना होगा। एकजुट होकर जब तक हम अपनी बात नहीं कहेंगे सरकार से, एकजुट होकर नहीं बात कहेंगे, एक 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 मत नहीं होगा हम लोगों का, तो हम लोग कभी भी ये चीज़ पा नहीं सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, महाआंदोलन का बिगुल बज चुका है, अब खामोशी नहीं, हक की आवाज़ उठानी होगी। महाआंदोलन का बिगुल बज चुका है, अब खामोशी नहीं, हक की आवाज़ उठानी होगी। हम अपना बात, अपनी हक नहीं मांगेंगे तो हमें मिलना नहीं है, हमें छीनना ही पड़ेगा यह वैकेंसी। आप ये जान के चलिए, मान के चलिए कि विभाग में भर्तियां बहुत खाली हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, संविदा पे रखा जा रहा है, संविदा कर्मी भी परेशान है, उनको भी उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो
सिस्टम को तो चलाना है, यूपीपीसीएल को तो चलाना है। तो इसके लिए सरकार से हम लोगों को ये विनती करनी होगी कि भैया हमको वैकेंसी दीजिए। हम लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, थक गए हैं एक ही चीज़ को पढ़ पढ़ के। उनको अब अपना अनुभव दिखाने का मौका दीजिए, भर्ती निकालिए, ताकि बच्चे परीक्षा देकर अपने समाज में आए और पावर कॉर्पोरेशन में अच्छा कार्य करें। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, भली भांति ज्ञात है कि ये यूपीपीसीएल TG2 और यूपीपीसीएल यूपी आरबीएनएल TG2 की भर्ती के संदर्भ में है। बहुत लंबा समय हो गया, ये सारी बातें हमने आपको बताई। इसी संदर्भ में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा जी से और यूपीपीसीएल के चेयरमैन महोदय जी से उनका ध्यान आकर्षित करने, हम लोगों की बात, अपनी बात उनके कानों तक पहुंचाने, आयोग तक पहुंचाने के लिए हम ये ट्विटर अभियान चला रहे हैं। ट्विटर अभियान शुरू करने की बात कहे हैं। तो देखिए, ये ट्विटर अभियान जो होगा वो 10 नवंबर 2025 को, 10 नवंबर, सभी की सहमति से है। लगभग सभी शिक्षकों से भी बात हो चुकी है। जिनसे बात नहीं हुई उन्होंने कहा है कि हम लोग बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको आपके समर्थन में खड़े हैं। बहुत सारे टीचर जिनका हम नाम तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेना चाहेंगे, तो जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी जुड़े हुए हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो कह भी रहे हैं कि हाँ हाँ हम लोग आपके साथ हैं, आप बच्चों के साथ हैं हम लोग। तो उन सभी का समर्थन मिलने के बाद हम सब 5-10 मित्रों ने मिलकर ये अभियान चालू किया। तो हम इस संदर्भ में 10 नवंबर 2025 को सुबह 10:10 पर, सुबह 10:10 पर यह ट्विटर अभियान किया जाएगा। ये ट्विटर अभियान 10:10 पर ये ट्विटर अभियान किया जाएगा। उसके पहले आज का डेट है, आज हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय डेट है 7 तारीख, और 7 से लेकर 10 तक लगभग हमारे पास 3 दिन का समय है। 3 दिन में हमारे इस मैसेज को, हमारे द्वारा कहे गए इस अभियान को बहुत से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर यह 3 दिन में हम लोग बहुत अधिक संख्या में बच्चों तक पहुंचा पाते हैं और बच्चे इस अभियान को हमारे साथ मिलकर करते हैं, तो हम पक्का भर्ती जारी करवा लेंगे हम लोग। तो हम ये उम्मीद रखते हैं भर्ती जारी करवाने के लिए, आपके इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप सभी हमारे साथ आएंगे। हैशटैग के रूप में देखिए, एक मूल बात रह गई, तो एक मूल बात ये रह गई कि भाई हैशटैग में क्या यूज करना है। तो हैशटैग में फिलहाल जब ट्वीट करेंगे या ट्विटर अभियान स्टार्ट करेंगे, तो हैशटैग में यूपीपीसीएल TG2 की भर्ती जारी करो। पहला तो ये है हैशटैग में कि यूपीपीसीएल TG2 की भर्ती जारी करो। दूसरा है हैशटैग यूपी आरबीएनएल TG2 की भर्ती जारी करो। ध्यान रहे, यही हैशटैग है, यही अपना हैशटैग है। इसी को बार बार हम ट्वीट करेंगे। सब अलग अलग अकाउंट से जितने भी छात्र हैं सबके पास यही दोनों हैशटैग होना चाहिए। तो आइए एकजुट होकर हम अपनी आवाज बुलंद करें, भर्ती जारी करवाने के लिए इस अभियान को सफल बनाएं। सबसे पहली बात तो हैशटैग हमने बता दिया कि हैशटैग अपना यही रहेगा कि यूपीपीसीएल TG2 की भर्ती जारी करो, यूपी आरबीएनएल TG2 की भर्ती जारी करो। समय मैंने बता दिया कि सुबह 10:10 पे, तारीख होगी 10 नवंबर। ये सभी के समर्थन से हुआ है, मैं अकेला यह बात नहीं कह रहा हूँ। सारी काफ़ी टीचरों से, बहुत सारे छात्रगण जो जगह जगह पे हैं, कुछ ऐसे मित्र हमारे जो इलाहाबाद सलोरी में रहते हैं उनसे हमारी बात हुई है। कुछ ऐसे मित्र जो लखनऊ में रहते हैं, तैयारी करते हैं, उनसे बात हुई है। कुछ बच्चे जो गोरखपुर में रहते हैं उनसे भी बात हुई है। गोरखपुर के विषय में भी हम आपको एक विशेष बात बताएंगे, जहाँ से कुछ बच्चे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो इन सभी बातों को रखकर आज यह आवाज़ बुलंद करने की बात सामने आई है। फिर देखिए अगली बात, हमने बार मैं कह रहा हूँ कि ये संघर्ष की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपका साथ बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसमें आपका साथ बहुत जरूरी है। अगर आप सभी साथ नहीं देंगे तो ये जो अभियान है असफल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि अभियान असफल हो, क्योंकि देखिए समय बहुत सही है। ये जो समय हम लोगों ने ये चुना है, आज की तारीख 10 तारीख का जो समय चुना है, ये बहुत सारे मायनों में बहुत सही तारीख है। क्योंकि देखिए 2025 अब बीतने को आया, 2025 का बीतने को आया है, अब ये खत्म हो रहा है। और यूपी में 2027 में चुनाव है, ये सभी आप जानते हैं। इन दोनों के बीच में बच गया 2026। कोई भी भर्ती, आपको भी पता है कि कोई भी भर्ती एक साल, मोटा मोटी 1 साल 1.5 साल के अंदर ही खत्म हो पा रही है आजकल। तो हमारे पास अभी सितंबर से लेके नवंबर से लेके अगले साल 26 दिसंबर तक लगभग 1 साल 2 महीने 3 महीने का समय है। इसमें भर्ती निकल भी सकती है, भर्ती के लिए परीक्षाएं भी हो सकती हैं। ये पूरी भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है, और अभी नहीं मांगेंगे तो नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि आयोग में सूत्रों के मुताबिक बहुत सारे सीट खाली हैं। लगभग 4000 से ऊपर की पद खाली हैं दोनों विभागों को मिला के, यूपी आरबीएनएल TG2 और यूपी पीसीएल TG2 दोनों को मिलाकर बहुत अधिक संख्या में सीटें खाली हैं। परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कुछ कहो तो
उल्टा ही मिलता है। तो ये समय भी बहुत अच्छा है। आज हम अगर 10 तारीख को ये काम करते हैं तो अगले देखिए 14 तारीख को बिहार सरकार का भी अभी रिजल्ट आने वाला है, चुनाव हो रहे हैं, तो उससे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। हम ये मान के चलते हैं कि भाई अब पड़ोसी राज्य है हमारा, वहाँ क्या कैसी स्थिति बनी उसके अनुसार हमारे भी प्रदेश पे सरकार पे दबाव पड़ेगा। तो हमारा तो भाई किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस सीधी सी बात, एक लाइन की बात, हमको भर्ती चाहिए, यूपीपीसीएल टीजी 2 की भर्ती चाहिए, यूपी आरबीएल टीजी 2 की भर्ती चाहिए। जेई वाले बच्चों की हम बात कर लेते हैं। जेई वाले बच्चे क्या करें भाई? जेई वाले बच्चे अपने अपना ग्रुप बनाएं, वो भी अपना ट्विटर अभियान करें, सरकार से मांग करें। यहाँ केवल आईटीआई वाले बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों का लंबा समय हो चुका है, वो काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो आईटीआई वाले बच्चों पे हम लोग का ये विशेष जोर है। ठीक है, यूपीपीसीएल टीजी 2 की भर्ती जारी करो, यूपी आरबीएल टीजी 2 की भर्ती जारी करो। ठीक। अब एक बात और यही कहना चाहेंगे हम, देखिए यूपीपीसीएल यूपी में ये एक बहुत प्रतिष्ठित पद होता है और बहुत अच्छी नौकरी भी है, इसमें कोई दो दो राय नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो आईटीआई करते हैं वो डिप्लोमा भी कर लेते हैं। ठीक। तो जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा है वो तो जेई और टीजी 2 दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, क्या हमको लगता है कि लगभग प्रदेश में 70% ऐसे बच्चे हैं जो अगर यूपीपीसीएल की उम्मीद रखते हैं, यूपीपीसीएल में अपना करियर और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो उन छात्रों के पास आईटीआई और डिप्लोमा दोनों की डिग्री लगभग लगभग हो चुकी है। मात्र 30% ऐसे बच्चे बच जाते हैं जो केवल आईटीआई करके बैठे हैं। उनकी उनकी ये 30% बच्चों की लड़ाई है। जेई वाले तो भाई दूसरे विभाग बहुत जगह अपना मेहनत करेंगे तो वहाँ वो सफल हो सकते हैं, लेकिन आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत वो है। तो ये रहा इस पर। ठीक है, लेकिन हम लोगों को फिर से, ये हमारे अधिकार और सम्मान की लड़ाई है, भविष्य की रक्षा की लड़ाई, हम कई बार ये बात बोल चुके हैं। इसीलिए अब हम लोग 10 नवंबर को सुबह 10 बजे अपनी बात फिर से दोहरा रहे हैं। 10 नवंबर 2025 दिन है, सोमवार, सुबह 10:10 पर यूपीपीसीएल हैशटैग है, ये हमारा हैशटैग है, यूपीपीसीएल टीजी 2 की भर्ती जारी करो, यूपी आरबीएल टीजी 2 की भर्ती जारी करो। इसके लिए हम लोग ट्वीट करेंगे, सभी लोग ट्वीट करेंगे अपने अपने ट्विटर, जिनका ट्विटर अकाउंट नहीं है वो बना लें। कोशिश करें कि अपने समय पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। लगभग ये ट्वीट अगर हमारा 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है, 1 लाख का हम टारगेट मान के चलते हैं, अगर 1 लाख के आसपास ये पहुंच जाता है तो हम अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक। तो ये बात आप लोग को कंफर्म हो गई। फिर हम एक अगली बात और रखते हैं। देखिए, एक आह्वान एक संकल्प, हमको टूटना नहीं होगा। एक आह्वान एक संकल्प, अगर हमारा संकल्प एक है, सभी लोग मिलकर किसी एक मुद्दे पे बात करेंगे। बार बार अगर बातें बदलेंगी, लोगों की चीजें अलग होंगी, अगर हम एक मुद्दे पे बात करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको सफलता मिल जाएगी। तो आज नहीं लड़ेंगे तो फिर लड़ नहीं पाएंगे। समय हमने बताया ही कैसा सिचुएशन चल रहा है भर्ती का। तो हमको एक होकर लड़ना होगा। आज आन एक संकल्प, आज नहीं लड़े तो कभी हो नहीं पाएगा, फिर आप परेशान रहोगे। यह सिर्फ भर्ती की ही बात नहीं, हमारे हक और हमारे भविष्य की भी बात है। तो हम ये बात कहना चाहेंगे आपसे कि ठीक है, आप तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने दोस्तों मित्रों, जो लोग भी यूपीपीसीएल से संबंधित लोग हैं, जो यूपीपीसीएल में तैयारी करते हैं, जेई की, टीजी 2 की, या यूपी आरबीएल टीजी 2 की, या जेई से संबंधित जो भी लोग हैं, अगर वो हमारा सहयोग करेंगे तो उन्हीं का ही भला होना है। आप सबसे एक बार बहुत विनम्र विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग साथ आइए यूपीपीसीएल के लिए। अब जागो, अब बोलो, अब संगठित हो जाओ। एकदम सीधी सी बात है, अब जागो, अब बोलो, अब संगठित हो जाओ। अब नहीं संगठित हुए तो टूट जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब ये आपको करना क्या है, अपने तो स्वयं करेंगे ही करेंगे ट्वीट, अपने कॉलेज में अपने दोस्तों को, आप कहीं ना कहीं कॉलेज में होगे, कहीं जॉब कर रहे होगे, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे किसी न किसी विभाग में, हर ग्रुप में, जहाँ भी जो भी आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए, ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, जहाँ भी किसी ग्रुप में जुड़े हुए, इंस्टाग्राम हो, तो आप वहाँ पे अपने चीज़ों को रखिए। हम बहुत सारे पोस्टर अभी रिलीज करेंगे ग्रुप में। देखिए, इस संदर्भ में एक बात और मुख्य रह गई, मैं अभी बताना भूल गया। तो एक बात और रह गई कि इस संदर्भ में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें लगभग लगभग बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े टीचर, जितने भी यूपी में बड़े टीचर हैं, बड़े शिक्षक हैं, जो ऑनलाइन की दुनिया में पढ़ाते हैं, उन सभी को जोड़ा गया है उसमें, वो सभी लोगों को उसमें जोड़ा गया है। और उसमें बहुत सारे छात्र भी हैं, लगभग वो संख्या 600 के पार हो चुकी है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। जब हमने शुरुआत की थी आज से 4 दिन पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब लोग साथ आ रहे हैं।
हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ बच्चों के लिए कष्ट है, भर्ती नहीं आ रही है, तो लोग साथ में आ रहे हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि हमको अपना ये जो ट्विटर हैंडल बना हुआ है, जो हैशटैग बना हुआ है, उसको हम लोग हर जगह तक फैलाएंगे, कॉलेजों में, हर ग्रुप में, शहर में, जहां तक हम अपनी बात कह सकते हैं कहेंगे। अभी भर्ती जारी करो, अभी के अभी। तो ये रहा। फिर देखिए वो जो मैंने अभी ग्रुप की बात की, उस ग्रुप का नाम है, देखिए इस ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वाले डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से आप जाकर उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक, फिर उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, ये ग्रुप का नाम है यूपीपीसीएल TG2 न्यू भर्ती ग्रुप। इस ग्रुप में केवल, मैं अभी भी स्पष्ट कर दे रहा हूँ, सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, यूपीपीसीएल TG2 और यूपी आर्विनल TG2 की भर्ती को लेकर जो लोग उत्साहित हैं, जिनको उम्मीद है, जो इसकी तैयारी करते हैं, वही लोग इससे जुड़े, अन्यथा अभी सभी लोग इससे दूर रहें। उन जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं, वो दूर रहें, लेकिन हमारे सहयोग करने के लिए वो ट्वीट कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में एक ग्रुप जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स करके है, जहां 33,000 लगभग बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ भी आप अपनी, यहाँ भी सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, आप इनसे जुड़कर अपनी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और ट्विटर कैंपेन में हमारे साथ हिस्सा ले सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक, अब ठीक है, हम लोगों ने ट्वीट किया, जब ट्वीट किया 10 तारीख को, कितने बजे, 10:10 पे ट्वीट हुआ। इसके बाद ये ट्वीट चलेगा, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। इसके बाद फिर सभी लोग, जितने भी शिक्षकगण हैं, बड़े शिक्षक, मैं बार बार कर रहा हूँ, सब सम्मानित शिक्षकगण, हम लोग सब फिर उनसे बात करेंगे, एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करना है, किन इस विषय पे कितनी बात सरकार सुन पाई, कितनी नहीं सुन पाई, इन सब विषयों पे हम लोग बैठ के बात करेंगे। फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। आगे के रास्ते के लिए मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं, इतना तो तय है कि अब यह पीछे हटने वाली नहीं है, यह पीछे हटने वाली नहीं है, यह संकल्प है हमारा, हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब जाग चुके हैं, संगठित हो रहे हैं, और संगठित हो चुके हैं, हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। तो इसको लेकर ट्विटर कैंपेन के बाद फिर हम लोग आगे सोच के रखे हैं कि यदि ट्विटर कैंपेन अच्छा गया, प्रभाव पड़ा, तो हम लोग अपनी बात को हाथों हाथ लेटर ज्ञापन के रूप में यूपीपीसीएल ऊर्जा भवन तक लेके जाएंगे। हम लोग यहाँ से लखनऊ जाएंगे, लखनऊ सभी सभी बच्चों को उस समय बताया जाएगा। अभी डेट निर्धारित नहीं है, पहले ट्विटर कैंपेन हो जाए, उससे क्या रिजल्ट आता है, कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, इसको देख लें। उसके बाद हम लोग जल्द ही, हमें लगता है कि 14-15 या जो भी डेट अभी डिसाइड नहीं है, वो जो डेट डिसाइड होगी उस डेट पे हम लोग सभी लोग कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में। मैं स्वयं यहाँ से इलाहाबाद जाऊँगा, वहाँ बच्चों से कहूँगा, फिर वहाँ से फिर लखनऊ जाऊँगा। तो ये एक रास्ता है हम लोगों ने तैयार करके रखा है कि फिर हम वहाँ जाएंगे, ऊर्जा भवन यूपीपीसीएल ऊर्जा भवन जाकर लखनऊ में हम अपनी बात को ज्ञापन के तौर पे सौंपेंगे, और सरकार से कहेंगे, जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि सर क्या हुआ, भर्ती नहीं आ रही है। अपनी बातें हम लोग रखने को आगे तत्पर हैं। तो आपसे फिर से एक बार विनम्र आग्रह करते हैं कि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़िए इस ट्विटर कैंपेन में, जो 10 तारीख को सुबह 10 बजे, 10:10 पर स्टार्ट किया जाएगा, प्रारंभ होगा। सभी लोग जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, जहां तक आप अपनी बात ये पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। इसके आगे हम लोग और भी लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हमें भर्ती मिल नहीं जाती है, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी बात प्यार से, एकदम विनम्रता पूर्वक हर जगह कहेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, अधिकारी लोगों के पास जाएंगे। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गोरखपुर के संदर्भ में हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि देखिए, गोरखपुर में जनता दरबार लगता है। योगी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री, वो जनता दरबार लगाते हैं, जनता की सारी बातें सुनते हैं। तो आप सभी से अंत में हम एक आह्वान करेंगे कि भाई, आप सभी जो लोग भी गोरखपुर आ सकते हैं, गोरखपुर में हम अपनी तरफ से मिलने जुलने की, बैठने उठने की इतनी व्यवस्था कर सकते हैं। आप सभी हम आइए, इतना मैं करूँगा, मेरे पास उतना स्थान है, उतना जगह है, जहां हम करीबन तकरीबन 150 बच्चों, मैक्सिमम 100 बच्चों को तो हम ठहरा ही सकते हैं। तो उन 100 बच्चों को ठहरने की व्यवस्था होगी, हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये डेट अभी निर्धारित नहीं किए हैं, हम लोग योगी जी से मिलकर वहाँ अपना ज्ञापन दे सकते हैं। तो यह भी करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। मंदिर में वहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाता है, अपनी समस्या का लोग सुनते हैं, निवारण होता है उसका। तो ये भी एक रास्ता है, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। गोरखपुर के संदर्भ में मैंने ये बात बताई, यूपीपीसीएल का कहा कि यूपीपीसीएल ऊर्जा भवन हम लोग जाने को तैयार हैं। अभी फिलहाल हम लोग को ट्विटर कैंपेन में 10 तारीख को हिस्सा लेना है इसके ऊपर। इसके बाद फिर
हम आगे भी बताए हैं कि देखिए यूपीपीसीएल को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। ये ज्ञापन का एक फॉर्मेट हमने हल्का सा बना के रखा है कि अभी इसको बहुत सारा इसमें काम बाकी है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये ज्ञापन जो है इसमें जगह जगह जैसे यूपीपीसीएल पावर कारपोरेशन को भेजा जाएगा, एक और ज्ञापन होगा जो ऊर्जा मंत्री जी को स्पेशली अलग भेजा जाएगा, एक मुख्यमंत्री जी के लिए बनाया गया वहां भेजा जाएगा। तो ये हर जगह बाई पोस्ट या फिर वहां पे जाकर इसको भेजने का भी प्रबंध है कि जब तक हमें भर्ती मिल नहीं जाती। ये सारे मेरी आगे की प्लानिंग है, कैसे कैसे करना है मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि हमारा जो टीम है, हमारे जो सहयोगी लोग हैं, सभी शिक्षक लोग हमारे सहयोगी हैं, सबसे बात चल रही है, सभी लोग एक दूसरे से बात करके बता रहे हैं कि हमको ऐसे ऐसे भर्ती के लिए करना है। जब हमें भर्ती मिल जाएगी फिर हम अपनी तैयारी आराम से अपना अपना भविष्य आगे सुनिश्चित करेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।